इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स हमने प्राणाभिसार रोगाभिसार वैद्य के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद है इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, हिपोक्रेटिस ओथ, एथिक्स वगैरह जो मेडिकल फील्ड से जुड़े होते हैं उसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन विच इज़ एप्लीकेबल टू द अगता। तो फिर डिक्लेरेशन ऑफ जेनीवा, डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी वगैरह आपने सुना है। डिक्लेरेशन ऑफ जेनीवा में मेडिकल एथिक्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है यानी कि एथिकल कंडक्ट जो डॉक्टर्स फॉलो करना है उसके बारे में पूरा जेनीवा के डिक्लेरेशन में हुआ है। यानी कि उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ जेनीवा के बाद वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने 1949 में इसको अडॉप्ट कर दिया था और उसके बाद मेडिकल कोड बनाया गया 1968 और फिर 1983 के बीच। उसमें बहुत सारे ड्यूटीज़ ऑफ फिजिशियन बताया है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ फिजिशियन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। तो फिर इसमें यह है कि जो भी फिजिशियन हो, जो भी डॉक्टर बना हो, उनका हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए। यानी कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल कंडक्ट अच्छे से फॉलो करना चाहिए। उनमें प्रॉफिट मिलने के लिए या फिर कुछ मनी के लिए कुछ फ्रू या इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज करके प्रोफेशनल जजमेंट करना नहीं चाहिए। यानी कि पेशेंट के बीच में भी दूसरों के बारे में प्रोफेशनल जजमेंट करना एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। और फिर कहीं प्रॉफिट मिलने के लिए कुछ मिसकंडक्ट में हाजिर होना भी इम्पॉर्टेंट, यानी कि नहीं करना। और फिर कॉम्पिटेंट मेडिकल सर्विस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें फुल टेक्निकल एंड मॉरल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी होना चाहिए। इसमें हॉनेस्टली पेशेंट से डील करना है और फिर कोलीग से साथ साथ एंड उसके साथ साथ जो फिजिशियंस अच्छे से नहीं काम करते हैं उसको भी एक्सपोज करने के लिए काम करना चाहिए। उनकी डेफिशिएंट इन कैरेक्टर और फिर कॉम्पिटेंस होना चाहिए। और फिर कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं तो वो भी मिटा के अच्छे से काम करना चाहिए। अनएथिकल कंडक्ट में सेल्फ एडवर्टाइजमेंट बाय फिजिशियंस नहीं करना चाहिए। अगर पेइंग और रिसीविंग एनी फ़ी यानी कि कुछ रेफरल करते हैं हम या फिर कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ऐसे कंडीशन में फ़ी नहीं देना चाहिए। फ़ी लेना देना वगैरह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाते हैं। और फिर फिजिशियंस को हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेस्पेक्ट होना चाहिए, उसको पेशेंट्स की तरह से और फिर अपने साथ में काम करने वाले कोलीग्स की तरह से। और फिर पेशेंट कॉन्फिडेंस को सेफगार्ड करना चाहिए। और फिर वो फिजिशियन शुड एक्ट ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स का फुल इम्पॉर्टेंस होना चाहिए रादर दैन द फिजिशियन इंटरेस्ट व्हेन प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, यानी कि फुल मेडिकल केयर अटेंशन होना चाहिए। उसके साथ साथ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ पेशेंट को ध्यान में भी रखना चाहिए। और फिर फिजिशियंस को ज़्यादातर कॉशन लेना है, यानी कि न्यू डिस्कवरीज और टेक्निक्स में और फिर नॉन प्रोफेशनल चैनल्स की वजह से डिस्कवरीज न्यू टेक्निक्स अगर करते हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत कॉशन से ये सब करना चाहिए। और फिर वो फिजिशियन शैल सर्टिफाई ओनली दैट, अगर वो अपने खुद से पर्सनली वेरीफाइड केसेस में भी सर्टिफिकेशन देना चाहिए। ऐसे कंडीशंस में ही पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद ही सर्टिफिकेशन देना। और फिर ड्यूटीज़ ऑफ फिजिशियन टू द सिक, यानी कि सिक पीपल के ऊपर क्या क्या ड्यूटीज़ होना चाहिए। यानी कि फिजिशियन हर बार ही शुड बेयर इन माइंड दैट प्रिजर्विंग द ह्यूमन लाइफ दैट शुड बी इज फर्स्ट एंड मोटो, यानी कि फर्स्ट उनका कर्म ये होना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करना। और फिर पेशेंट्स जो होते हैं कंप्लीट लॉयल होना चाहिए अपने फिजिशियंस के एम्स के ऊपर। और फिर फिजिशियंस को भी पेशेंट्स के ऊपर कंप्लीट लॉयल्टी होना चाहिए, कंप्लीट पैशन होना चाहिए उनका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ चेकअप के ऊपर। और फिर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि पेशेंट की जो भी डाटा होते हैं वो कॉन्फिडेंशियली प्रिजर्व करना है। उनका पूरा डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ कॉन्फिडेंशियली प्रिजर्व करना है। इमरजेंसी केयर वगैरह हो तो ह्यूमैनिटेरियन डाटा में अनलेस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में ही उनको रिवील करना चाहिए, अगर अदर केसेस में उसको रिवील नहीं करना चाहिए। और फिर इमरजेंसी केयर देखना और फिर उनको अच्छे से कर लेना, ये सभी ड्यूटीज़ ऑफ फिजिशियन टू सिक आ जाते हैं। दूसरा है ड्यूटीज़ ऑफ फिजिशियन टू ईच अदर, अपने आप के बीच में, कोलीग्स के बीच में जो काम करते हैं उसके बीच में ड्यूटीज़ ऑफ फिजिशियन क्या क्या होना चाहिए। यानी कि मोस्ट रेस्पेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए कोलीग्स के अपने अपने से काम करने वाले कोलीग्स के बीच में। यानी कि एंटाइज पेशेंट्स, यानी कि दूसरे कोलीग से पेशेंट्स को छीन के मत लेना है और फिर उसके बारे में प्रोफेशनल जजमेंट नहीं देना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ डिक्लेरेशन जेनीवा जो अप्रूव किया है वो मेडिकल एसोसिएशन अब भी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट नाम के ही सारे लोगों को पढ़ाते हैं।